वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबक नंबर 1 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है सारी दुनिया के मालिक। यानी कि इस नज़्म में सारी दुनिया के मालिक अल्लाह ताला को कहा गया है और अल्लाह की खूबियों को बयान किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इस पूरी ही नज़्म को पढ़कर बताऊंगी और हैंड टू हैंड इसका मतलब भी समझाती जाऊंगी कि इस नज़्म में आपको क्या बताया गया है। ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। प्रजा कहते हैं जनता को। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को पूरी दुनिया का मालिक बताया गया है, राजा का भी मालिक बताया गया है और प्रजा का भी मालिक बताया गया है। सबसे अनोखे, सबसे निराले, आँख से ओझल, दिल के उजाले। यहाँ पर अल्लाह ताला को सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे बड़ा, सबसे निराला बताया गया है और सभी लोगों के दिलों का उजाला बताया गया है, सभी लोगों के दिल की उम्मीद बताया गया है। नाव जगत की खेने वाले, जगत यानी कि दुनिया, दुख में सहारा देने वाले। यहाँ पर बताया गया है कि अल्लाह ताला पूरी ही दुनिया का निज़ाम चलाने वाले हैं। यानी कि अल्लाह ताला पूरी ही दुनिया की नाव यानी कि पूरी ही दुनिया का इंतज़ाम अल्लाह के हाथों में है और अल्लाह ही दुख में अपने बंदों को सहारा देता है। जोत यानी कि रोशनी या नूर, जोत है तेरी, जल यानी कि पानी, थल यानी कि ज़मीन में, बास यानी कि खुशबू या महक है तेरी फल और फूल में। यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की रोशनी ज़मीन, आसमान और पानी में हर जगह देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। अल्लाह की महक को फूल और फलों के ज़रिए से भी महसूस किया जा सकता है। यानी कि फूल और फल से भी अल्लाह की कुदरत ही ज़ाहिर होती है, क्योंकि हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह ताला है। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। यहाँ पर कहा गया है कि हर बंदे के दिल में अल्लाह ताला का बसेरा है, यानी कि हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ताला समाया हुआ है। कहने को तो अल्लाह ताला बहुत दूर है, मगर दूर होते हुए भी अल्लाह हम लोगों के दिलों के अंदर समाया हुआ है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। यहाँ पर अल्लाह ताला को कहा गया है कि तू अकेलों का रखवाला है, जो लोग अकेले हैं तू उनकी मदद करता है और अंधेरे घरों के अंदर अपने कुदरत से रोशनी भर देता है, उनके अंधेरे को दूर कर देता है। बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। बेआस यानी कि जिनके पास कोई जो लोग बेसहारा होते हैं उन्हें बेआसों कहते हैं। यानी कि जिनका कोई सहारा नहीं होता तो उनका सहारा अल्लाह ताला होता है, उनकी गैब से मदद करता है और जागते सोते हमेशा उनके पास रहता है, उनकी हिफाजत करता है। सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले। बिपता यानी कि परेशानी, यानी कि जब हमें कोई परेशानी होती है या हम किसी बात को लेकर डिप्रेशन वगैरह में होते हैं तो अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो उस सोच में भी अल्लाह हमारा दिल बहलाता है, आप मुश्किलों में काम आता है। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह की मर्ज़ी से ही पत्ता अपनी जगह से हिलता है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से कलियां पेड़ों पर खिलती हैं, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक ज़र्रा भी अपनी जगह से नहीं खिसक सकता। तू ही डुबोए, तू ही तैराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही हम कामयाब होते हैं, नाकामयाब होते हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही हमारा बेड़ा पार लगता है। बेड़ा पार लगना यानी कि कामयाब होना, जैसा अल्लाह चाहेगा वैसा ही हमारे साथ होगा। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस नज़्म को किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। याद रखोगे, नज़्म को किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सभी बच्चे नज़्म के अल्फाज मायनों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रजा कहते हैं आम लोगों को या फिर जनता को। जगत कहते हैं दुनिया को। नाव खेने का मतलब होता है नाव को चलाना। जोत कहते हैं रोशनी को। जल कहते हैं पानी को। थल कहते हैं ज़मीन को या रेगिस्तान को। बास कहते हैं महक को। आस कहते हैं उम्मीद को। बिपता कहते हैं परेशानी को। अब यहाँ पर गौर करने वाली बातें हैं, इन्हें ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता
तो उसे आँखों से ओझल होना कहते हैं। याद रखोगे, जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता तो उसे आँखों से ओझल होना कहते हैं। नाव जगत की खेने वाले से मतलब ये है कि खुदा इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है। जल और थल में खुदा की जोत होने का मतलब है कि दुनिया में हर जगह उसकी रोशनी है। बेड़ा पार लगने का मतलब है कामयाब हो जाना, यानी कि नाव एक किनारे से दूसरी जगह लग जाती है। बेड़ा नाव को भी कहते हैं। इसी तरह से एक काम को शुरू करते हुए दूसरी साइड जाकर कामयाबी हासिल कर लेना, इसका मतलब कामयाबी होने से ही होता है। सवाल नंबर 3, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो सवाल नंबर 1 है, पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर लिखोगे राजा और प्रजा का मालिक खुदा को कहा गया है। सवाल 2, फूल और फल में खुदा की कौन सी खूबी का जिक्र है? जवाब में लिखोगे फूल और फल में खुदा की महक का जिक्र किया गया है। सवाल 3, तू है अंधेरे घर का उजाला, यहाँ तू से क्या मुराद है? यहाँ तू से मुराद खुदा से है। अब यहाँ पर मिसरों को मुकम्मल करना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शन में से एक को चूज़ करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो जिन बच्चों ने नज़्म को बार बार पढ़ा होगा तो वो इजीली लिख लेंगे। नज़्म को बार बार पढ़ना, दोहराना, तभी आपको ये मिसरे समझ में आएंगे। मिसरे का मतलब क्या है? नज़्म की जो लाइन होती हैं उनको मिसरा कहते हैं। समझ में आए? नज़्म की जो लाइन्स होती हैं लिखी हुई, ये छोटी छोटी लाइन्स जो होती हैं ये पहला मिसरा, ऐसे ही दूसरा मिसरा ये कहलाएगा। तो पहला है सब डैश अनोखे सबसे निराले, तो यहाँ पर आएगा से। जोत है तेरी जल और थल में, तो यहाँ से चूज़ करके लिखा तेरी। बास है तेरी फूल और फल में, तू है अंधेरे घर का उजाला, सोच में दिल बहलाने वाले। सवाल नंबर 5, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, सुख का दुख, दिन का रात, अच्छा का बुरा। अलिफ के तहत लिखे गए लफ्ज़ बे लिखे हुए लफ्ज़ों की ज़िद यानी कि मुतज़ाद हैं, अपोजिट वर्ड हैं। जैसे काला की ज़िद होती है सफ़ेद, सुबह की ज़िद होती है शाम। इसी तरह यहाँ पर मुतज़ाद लफ्ज़ हैं, आपको उनको लिखकर बताना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल किए हैं, पढ़कर बताती हूँ। तैरना का उल्टा होगा डूबना, पास का होगा दूर का होगा पास, थल का अपोजिट होगा जल, जागना का अपोजिट होगा सोना, प्रजा का अपोजिट होगा राजा, उजाला का अपोजिट होगा अंधेरा। अब है इन लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है मालिक, तो इसका जुमला क्या बनाओगे? खुदा सारी दुनिया का मालिक है, खुदा सारी दुनिया का मालिक है। दूसरा है नाव, तो जुमला बनाओगे खुदा के हुक्म से ही सबकी नाव पार लगती है। थर्ड है बसेरा, यहाँ पर लिखोगे शाम होते ही परिंदे पेड़ों पर बसेरा करते हैं, शाम होते ही परिंदे पेड़ों पर बसेरा करते हैं। चौथा लफ्ज़ है घर, अपने मुल्क को अपने घर की तरह समझना चाहिए। अगला है फूल, तो यहाँ पर लिखोगे फूलों की महक दिल को सुकून देती है। लास्ट है रखवाला, तो लिखोगे सारी दुनिया का रखवाला खुदा ही है। सवाल नंबर 7, इशारे के मुताबिक मिसरों को सही तरतीब में लिखना है। देखो ये नज़्म की लाइंस हैं। अब जिस लाइन के बाद जो लाइन आएगी आपको उससे मैचिंग करनी है। देखो मिसाल के तौर पर नाव जगत की खेने वाले, अब नज़्म के अंदर इस वाली लाइन के बाद इस वाले मिसरे के बाद ये मिसरा लिखा था, दुख में सहारा देने वाले। इसी तरह से हर दिल में है तेरा बसेरा, इसके बाद कौन सा मिसरा लिखा हुआ था नज़्म में? तू पास और घर दूर है तेरा, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, बे आसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। सवाल नंबर 8, मंदरजा झेल में से हर एक के 3 जवाब दिए गए हैं, आपको उनमें से चूज़ करके करेक्ट लगाना है कि कौन सा आंसर सही है। हर दिल में है तेरा बसेरा, इस मिसरे में दिल किसका बसेरा है? फल का बसेरा है या इंसान का बसेरा है या खुदा का बसेरा है? तो किसका बसेरा है? दिल, खुद मतलब दिल में किसकी जगह है? तो किसकी जगह है? खुदा की, खुदा बसा हुआ है दिल में, तो खुदा पर टिक मार्क कर दोगे। अगला है खुदा किसका रखवाला है? अकेलों का, अंधेरे का या फिर रोशनी का? तो खुदा उन लोगों का रखवाला है जिनका कोई नहीं होता, तो यहाँ पर टिक करोगे अकेलों का। नेक्स्ट है जगत का मतलब है राजा, दुनिया या प्रजा, तो जगत का मतलब क्या है? दुनिया।
तस्वीरों के नाम लिखने हैं। तो ये है फल। फे कैसे बनाओगे? ऐसे आड़ी लाइन खींचकर इस तरह से बीच वाली लाइन से वापस आकर ऐसे ऊपर आओगे, ऐसे बना दोगे 3 नुक्ते। नाव कैसे लिखोगे? नून अलिफ ना वाव। ओ की आवाज़ लगाने के लिए हमेशा हमज़ा लगाते हैं, तो वाव पर हमज़ा लगाएंगे तो ओ की आवाज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा नाव। फूल कैसे लिखोगे? फे वाव पेश फू, लाम को ऊपर से नीचे की साइड, पत्ता पे ते हमज़ा, पे ते है। अब यहाँ पर लगा दोगे तशदीद। सवाल नंबर 10 में खुशखत लिखवानी है। ओझल कैसे लिखोगे? अलिफ वाव ओ, बनाओगे झे इस तरह से, बीच वाली लाइन से ऐसे आओगे वापस, ऐसे हो जाएगा ओझल। बसेरा, बे का 1 शोशा, सीन के 2 शोशे, ये का 1 शोशा, फिर रे और फिर अलिफ, बे का 1 नुक्ता, ये के 2 नुक्ते। रखवाला कैसे लिखोगे? रे खे वाव, बीच वाली लाइन से वापस आओगे, लाम अलिफ ला, रखवाला। बिप्ता कहते हैं परेशानी को, तो बे पे बिप, ते अलिफ ता बिप्ता। कलियाँ कैसे लिखोगे? पहले बनाओगे ऐसे काफ, फिर इसमें से ऐसे वापस आते हुए लाम, फिर ये अलिफ या नून होन्ना, कलियाँ।